हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। झारखंड के 5 जिलों में गजराज का आतंक, 14 लोगों की ले चुका है जान। रांची के इटकी में धारा 144 लागू। झारखंड के 5 जिलों में जंगली हाथी ने कोहराम मचा रखा है। यह गजराज इस कदर गुस्से में है कि इंसान को देखते ही रौंदने के लिए दौड़ पड़ रहा है। मंगलवार यानी 21 फरवरी की दोपहर तक यह हाथी 14 लोगों की जान ले चुका है। राज्य के पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ ससीकर समांता ने मीडिया को बताया है कि अभी तक की जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों इसी हाथी ने हजारीबाग में 3 लोगों को रौंद दिया था। वहां से खदेड़कर चतरा के जंगल में घुसाया गया, लेकिन चतरा में भी इसने एक इंसान को अपना निशाना बना लिया। इसके बाद लातेहार चला गया, वहां भी एक शख्स की जान ले ली। लातेहार के बाद वह लोहरदगा जिले में प्रवेश कर गया। यहाँ उसने 48 घंटे के भीतर 5 लोगों को रौंद डाला। खास बात है कि यह हाथी अब लोहरदगा से रांची के इटकी थाना क्षेत्र में घुस आया है। इटकी के अलग अलग गांव में अब तक 4 लोगों की जान ले चुका है, जिनमें 3 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं। लिहाजा इस हाथी ने हजारीबाग, चतरा, लातेहार, लोहरदगा और रांची में अब तक 14 लोगों को रौंद चुका है। इसकी वजह से तमाम इलाकों में दहशत है। यह हाथी बहुत ही अग्रेसिव है, इंसान को अपने करीब देखते ही उसके पीछे दौड़ पड़ रहा है। रांची के एसडीओ ने बताया है कि वन विभाग के आग्रह को ध्यान में रखते हुए पूरे इटकी प्रखंड क्षेत्र में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। अब इस पूरे इलाके में 4 या उससे ज्यादा लोग एक जगह जमा नहीं हो सकते। अगर लोग जमा होते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ ससीकर समांता ने बताया है कि उस हाथी को लगातार ट्रैक किया जा रहा है। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन रेगुलर चेकअप के लिए चेन्नई रवाना। साथ में हैं सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के पूर्व सीएम व झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन मंगलवार को चेन्नई रवाना हो गए हैं। उनके साथ झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन व उनके पुत्र हेमंत सोरेन भी हैं। ये चार्टर्ड प्लेन से चेन्नई गए हैं। बताया जा रहा है कि रेगुलर चेकअप के लिए दिमोस गुरु शिबू सोरेन को चेन्नई ले जाया गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों अस्वस्थ होने पर उन्हें रांची के मैदानता में भर्ती कराया गया था। इसके बाद स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई थी। दिन दहाड़े कंस्ट्रक्शन साइट पर हमला, उग्रवादियों ने मिक्सचर मशीन और ट्रैक्टर को किया आग के हवाले। कार्य में लगे कर्मियों के साथ की जमकर मारपीट। बड़ी खबर लातेहार से, जहां उग्रवादियों ने एक बार फिर दिन दहाड़े तांडव मचाया है। मानिका थाना क्षेत्र के रांकी कला इलाके में हथियारबंद उग्रवादियों ने कंस्ट्रक्शन साइट पर हमला बोला है और कार्य में जुटे वाहनों को आग के हवाले कर दिया। घटना में मिक्सर मशीन और एक ट्रैक्टर जलकर खाक हो गया। वही कार्य में जुटे कर्मियों के साथ जमकर मारपीट की है। साथ ही काम को अविलंब बंद करने और नहीं माने जाने पर जान से मारने की धमकी दी है। जानकारी के अनुसार मनिका थाना क्षेत्र के तुम्बागढ़ा से छिपादोहर तक करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से कंपनी सड़क निर्माण कार्य में लगी है। कार्य के दौरान दोपहर बाद हथियार से लैस होकर उग्रवादियों ने घटना स्थल पहुंचकर पहले मोबाइल छीन लिया। इसके बाद कार्य में जुटे 2 मशीन में आग लगा दी। घटना स्थल पर उग्रवादियों ने दहशत फैलाने के लिए कई राउंड हवाई फायरिंग भी की है। इधर दिन दहाड़े हमले से कर्मियों समेत आसपास के ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल हो गया है। G20 समिट की सुरक्षा को लेकर एटीएस ने पतरातू डैम में किया मॉक ड्रिल। वैश्विक स्तर के प्रस्तावित G20 समिट की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए झारखंड एटीएस के कमांडो के द्वारा मंगलवार को मॉक ड्रिल किया गया। एटीएस के कमांडो ने रामगढ़ जिले में अवस्थित पतरातू डैम के सरोवर विहार अतिथि भवन में मॉक ड्रिल की। इस अभ्यास में काल्पनिक रूप से बंधक बनाए हुए व्यक्तियों को आधुनिक हथियारों से लैस हीट टीम के द्वारा कौशल का प्रदर्शन करते हुए रिहा कराया। इस अभ्यास में अत्याधुनिक उपकरणों की तैनाती की गई थी। G20 समिट के विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए झारखंड तैयार है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े विदेशी मेहमानों की टीम 1 मार्च को रांची पहुंचेगी। 2 मार्च को रांची में ऊर्जा के स्थायी और वैकल्पिक स्रोतों पर चर्चा होगी। 3 मार्च को विदेशी मेहमान पतरातू पहुंचेंगे। यहाँ झारखंड की कला, संस्कृति और खूबसूरती को प्रकृति के बीच रहकर जानेंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीजेपी नेता को अज्ञात अपराधियों ने मारी गोली, अस्पताल में भर्ती। रांची के ओरमांझी में मंगलवार दोपहर 12 बजे अपराधियों ने भाजपा नेता चतुर साहू को गोली मार दी। इस गोलीबारी की घटना में भाजपा नेता बुरी तरीके से घायल हो गए हैं।
गोली उनके हाथ पर लगी है। फिलहाल उनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। मामले की जानकारी पाकर पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू कर दी है और मांझी थाना प्रभारी ने बताया है कि घायल व्यक्ति से जानकारी हासिल करने का प्रयास किया गया है, लेकिन वह अभी बता पाने की स्थिति में नहीं है। वही बताया जा रहा है कि मास्क लगाकर आए अपराधी ने चतुर साहू को गोली मारी है। 65 लाख के जेवर लूटकांड का खुलासा, 3 अपराधी गिरफ्तार, 6 महीने से कर रहे थे रैकी। राजधानी रांची के मांडर थाना क्षेत्र में स्थित शंकर एंड सन्स ज्वेलरी में बीते 11 फरवरी को हुए 65 लाख रुपए जेवर लूटकांड का रांची पुलिस ने खुलासा कर लिया है। एसएसपी किशोर कौशल को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए इस लूटकांड की घटना में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों में मोहम्मद आमिर अंसारी उर्फ रॉक, मोहम्मद आकिब खान उर्फ टॉपी और मोहम्मद साबिर उर्फ दाऊद खान शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से 9 किलो चांदी, 255 ग्राम सोना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी 10 पीस, मोबाइल 4 पीस और 7,000 रुपए बरामद किया है। मांडर थाना क्षेत्र के मिशन चौक के पास शंकर एंड सन्स ज्वेलरी दुकान में बीते 11 फरवरी को 3 अज्ञात अपराधियों ने हथियार के बल पर लूटकांड की थी। दुकान में रखे सोना चांदी के गहने एवं रुपए लूटकर फरार हो गया था। कृषि बाजार शुल्क को लेकर गजट प्रकाशित, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जताई नाराजगी। झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन अधिनियम 2022 को लेकर उठा विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। व्यवसायियों की हड़ताल स्थगित होते ही राज्य सरकार के द्वारा सोमवार को इस अधिनियम से संबंधित गजट प्रकाशित किया गया, लेकिन इसके प्रकाशित होते ही एक बार फिर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि इस बिल को वापस या निरस्त होने तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। यदि सरकार ने वादा खिलाफी की तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स चुप नहीं बैठेगा। पहले से भी ज्यादा उग्र आंदोलन कर सरकार को इस नियम को वापस लेने के लिए बाध्य कर देगा। दरअसल विधि विभाग के द्वारा गजट प्रकाशित किए जाने के बाद झारखंड के व्यवसायी ठगा महसूस कर रहे हैं। पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए माओवादियों ने लगाया था आईईडी विस्फोट, एक ग्रामीण की चली गई जान। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में माओवादियों ने पुलिस को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आईईडी बम लगाया था, लेकिन आईईडी विस्फोट में एक ग्रामीण की मौत हो गई। यह घटना मंगलवार दोपहर 3:30 बजे के आसपास की है। एसपी आशुतोष शेखर ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि माओवादियों की इस कायरना हरकत में एक ग्रामीण की मौत हुई है। पुलिस घटनास्थल पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण हमेशा की तरह जंगली क्षेत्र में जलावन के लिए गया था। इसी दौरान वह आईईडी की चपेट में आ गया, इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र स्थित मेरलगढ़ा गांव में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी विस्फोट में एक ग्रामीण की मौत हो गई है। गोइलकेरा थाना क्षेत्र के इचाहातू गांव में नक्सलियों ने पोस्टरबाजी कर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। यह घटना मंगलवार दोपहर 3:30 बजे के आसपास की है। ईडी की रेड में 1.5 करोड़ की जेवरात बरामद। ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर वीरेंद्र राम हिरासत में लिए गए। एक अन्य व्यक्ति से भी होगी पूछताछ। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर वीरेंद्र राम के रांची, जमशेदपुर सहित 24 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इस छापेमारी के दौरान ईडी को उनके घर से 1.5 करोड़ से अधिक के जेवरात मिले हैं। इसके अतिरिक्त मिल रही सूचना के अनुसार ईडी ने इंजीनियर वीरेंद्र राम को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि एक अन्य व्यक्ति को भी हिरासत में ईडी ने लिया है। हिरासत में लिया गया दूसरा व्यक्ति आलोक रंजन है। ईडी सूत्रों की माने तो बरामद जेवरात के अलावा 20 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति के कागजात भी बरामद किए गए हैं। ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर वीरेंद्र राम से जुड़े 24 ठिकानों पर ईडी ने रेड डाला है, जहां सुबह से ही छापेमारी चल रही है। उपचुनाव में आजसू को सबक सिखाने का समय आ गया। अविनाश पांडे मंगलवार को रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र और रामगढ़ छावनी परिषद के वार्ड नंबर 7 में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बजरंग महतो के पक्ष में अविनाश पांडे ने जनसभा किया। उन्होंने बजरंग महतो के पक्ष में मतदान करने की अपील की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अविनाश पांडे ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ममता देवी गरीब दबे कुचले की आवाज बनकर सामने आई थी, लेकिन गोला गोलीकांड में आजसू पार्टी के लोगों ने गवाहों को डरा धमकाकर एन केन प्रकरण झूठी गवाही न्यायालय में दिया। संघर्षशील महिला नेत्री ममता देवी को 5 साल की सजा करवाया गया। मात्र 3 सालों में ही रामगढ़ विधानसभा को पुनः चुनाव में धकेलने का काम आजसू पार्टी ने किया है। ऐसे जो है मौका परस्त आजसू पार्टी को सबक सिखाने का समय आ गया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बजरंग महतो के पक्ष में मतदान कर आजसू को सबक सिखाएं। युवाओं पर लाठियों का प्रहार हेमंत सरकार की ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। दीपक प्रकाश पंचायत स्वयंसेवक सोमवार को
अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, जिन पर पुलिस ने बर्बरता से लाठीचार्ज किया। इन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया था। मंगलवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने मंगलवार को रिम्स जाकर पंचायत स्वयंसेवक संघ के जख्मी एवं घायल सदस्यों से मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। दीपक प्रकाश ने कहा कि पंचायत स्वयंसेवक संघ के सदस्यों पर सोमवार को पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हेमंत सरकार की ताबूत अंतिम कील साबित होगा। एक तरफ राज्य सरकार युवाओं को झूठे आश्वासन के लिए करोड़ों के विज्ञापनों पर खर्च कर रही है, वहीं अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे अनशनकारियों से सरकार बात करना भी उचित नहीं समझती है। उन्होंने कहा कि अपने मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से धरने पर बैठे थे। जब उनकी मांगों को सरकार अनसुनी करने लगी तो उन्होंने लोकतांत्रिक प्रदर्शन का सहारा लिया। ऐसे में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बर्बर लाठीचार्ज आपातकाल और हिटलर शाही की याद ताजा कर रही है। ऐसी सूचना मिल रही है कि पुलिस कर्मियों के साथ सादे लिबास में सत्ताधारी गठबंधन के अराजक तत्वों ने भी पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों पर लाठी बरसाई है। साहिबगंज अधीक्षण अभियंता नथन रजक से ईडी ने 5 घंटे तक की पूछताछ। खनन और क्रशर में बिजली की खपत का मांगा ब्यौरा। संताल के क्षेत्र में 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने मंगलवार को साहिबगंज के बिजली बोर्ड के अधीक्षण अभियंता नथन रजक से 5 घंटे तक पूछताछ की। वे सुबह 11 बजे ईडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में पहुंचे थे और शाम 4 बजे तक रहे। इस दौरान ईडी ने उनसे साहिबगंज के क्षेत्र पत्थर खनन से लेकर क्रशर आदि में बिजली खपत की जानकारी मांगा। नथन रजक ने कहा कि कुछ महीने पहले ही उन्होंने साहिबगंज में पदभार ग्रहण किया है। वे कार्यालय का दस्तावेज देखकर ही इस संबंध में कोई जानकारी दे पाएंगे। ईडी ने उनसे साहिबगंज क्षेत्र में बिजली खपत का पूरा ब्यौरा मांगा है। गिरिडीह में एक्स आर्मी मैन को अपराधियों ने मारी गोली। गंभीर हालत में धनबाद रेफर। जिले के अजीडी और मोहनपुर के बीच गोलीबारी की घटना हुई है। यहां पर एक्स आर्मी मैन को अपराधियों द्वारा गोली मारी गई है। जिसे गोली मारी गई है उसका नाम शशि भूषण सिंह बताया जा रहा है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बता दें कि शशि भूषण सिंह केंद्रीय कारा में काम करता है। बताया जाता है कि मंगलवार की शाम लगभग 8 बजे की घटना है। शशि को 4 गोली लगी है। उसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि शशि भूषण सिंह शाम को केंद्रीय कारा से थोड़ी दूर पर थे, तभी उन पर गोली चलाई गई। शशि पर दूर से 6 गोली चलाई गई, जिसमें उनको 4 गोली लगी है। सूचना पर जेल के अन्य गार्ड के साथ मुफसिल पुलिस मौके पर पहुंची और उसे अस्पताल ले जाया गया। सदर अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद उसे धनबाद रेफर कर दिया गया। समाज को तोड़कर नहीं बल्कि जोड़कर चलाना चाहते हैं सुदेश महतो। आजसू प्रमुख शाह सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो ने मंगलवार को दुलमी प्रखंड के जमीरा, उसरा, सोसो, इचातू, दुलमी सीडी चौक सहित छावनी परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 दुशाद मोहल्ला में जनसंपर्क अभियान चलाया। फिर चुनावी सभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सुदेश महतो ने कहा कि हम विकास की बुनियाद पर आधारित राजनीति करते हैं, लोगों के दिलों में जगह बनाने की राजनीति करते हैं। हम हर वर्ग को एक साथ लेकर चलने का काम करते हैं। हम लोग को तोड़कर नहीं बल्कि जोड़कर चलना चाहते हैं। आज सुने आम जनता की हमेशा तरक्की के लिए कार्य किया है। राज्य के मुखिया के पुस्तैनी गांव में भी अगर सड़क बना है तो वह चंद्र प्रकाश चौधरी ने ही बनवाया। वही सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि आज सुने लोकतांत्रिक समाज में जनता को सर्वोपरि रखा है। जनहित के लिए हर संभव कार्य करने में आजसू 100% योगदान देती आई है। झारखंड के 2 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर और 2 अधिकारियों को मिला अतिरिक्त प्रभार। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने जारी की अधिसूचना। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारियों का तबादला किया है और 2 अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया है। शेखर जमुआर गढ़वा के उपायुक्त बने। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने अधिसूचना जारी की है। अभिजीत सिन्हा उप विकास आयुक्त शाह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद दुमका बने। गढ़वा के उपायुक्त रमेश घोलप कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में योगदान देंगे। दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त परवीन कुमार टोप्पो को अतिरिक्त प्रभार मिला है। पलामू प्रमंडल के आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार मिला है। वही मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी को अतिरिक्त प्रभार मिला। जल छाजन मिशन के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिला है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने अधिसूचना जारी की है। न्याय के लिए रामगढ़ उपचुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी को जिताएं खीरू महतो। रामगढ़ उपचुनाव में मतदान के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे चुनाव प्रचार में तेजी आती जा रही है।
एनडीए और यूपीए ने पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक दी है। मंगलवार को जेडीयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें राज्यसभा सांसद खीरू महातो, पूर्व सांसद शैलेंद्र महातो, पूर्व ऊर्जा मंत्री लालचंद महातो, झारखंड प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जालेश्वर महातो समेत कई पार्टी के नेता मौजूद थे। मौके पर राज्यसभा सांसद खीरू महातो ने कहा कि ममता देवी ने जिला परिषद सदस्य होने के नाते गोला के आंदोलन में जनता का साथ दिया था। आजसू ने साजिश करके उन्हें जेल भिजवाया। ममता देवी जेल से बाहर आई और फिर संघर्ष करके विधायक बनी। खीरू महातो ने आरोप लगाया है कि आजसू इस बात से तिलमिला उठी और फिर साजिश करके उन्हें फिर जेल भिजवा दिया। आजसू अपने लोगों के साथ भी ऐसा करती है, स्वजातीय लोगों तक को नहीं छोड़ती। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव 2023 ईवीएम से 27 फरवरी को होगी वोटिंग। वीवीपैट से किए जाएंगे रिकॉर्ड। भारत निर्वाचन आयोग ने देश के विभिन्न राज्यों में हो रहे चुनाव एवं उपचुनाव 2023 के आलोक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तथा वीवीपैट से संबंधित अधिसूचना का प्रकाशन कर दिया है। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तथा वीवीपैट प्रिंटर के माध्यम से मत डाले और रिकॉर्ड किए जाएंगे। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव 2023 के आलोक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तथा वीवीपैट से संबंधित अधिसूचना का प्रकाशन राज्य के गजट के असाधारण अंक में 12 फरवरी 2023 को किया गया है। आपको बता दें कि 27 फरवरी को रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन आयोग संतुष्ट है कि निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करवाने के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एवं पेपर ट्रेल वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट मुद्रित करने के लिए प्रिंटर उपलब्ध है। साथ ही मतदान कर्मी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तथा वीवीपैट प्रिंटर के दक्षतापूर्ण संचालन के लिए पूर्ण प्रशिक्षित हैं तथा निर्वाचन भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों, ईवीएम एवं वीवीपैट प्रिंटरों की कार्यप्रणाली से पूर्णतः परिचित हैं। रांची के नामकुम में पार्टी के दौरान चली गोली, 3 लोग हिरासत में। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर में पार्टी के दौरान गोली चली। वेटर के हाथ से गोली छूकर निकल गई। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें एक का इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। 4 मार्च को जिला कांग्रेस कार्यालय में होली मिलन समारोह। हजारीबाग जिला कांग्रेस कार्यालय कृष्ण बल्लभ आश्रम में रंगों का पर्व होली के मद्देनजर मंगलवार को जिला अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें सर्वसम्मति से 4 मार्च को दोपहर 12 बजे से सादगीपूर्ण सांप्रदायिक सौहार्द और हर्षोल्लास से होली मिलन समारोह मनाने का निर्णय लिया गया। पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम पर दिया जाएगा जोर। युगांतर भारती एवं नेचर फाउंडेशन द्वारा 22 फरवरी से 3 मार्च तक होगा पर्यावरण मेला का आयोजन। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में युगांतर भारती और नेचर फाउंडेशन के तत्वाधान में 22 फरवरी से 3 मार्च तक पर्यावरण मेला का आयोजन किया गया है। मेले में देश के जाने माने तथा प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, पर्यावरणविद, कानूनविद, लोकहित व्याख्यानों द्वारा पर्यावरण के विभिन्न आयामों पर अपने अनुभव एवं विचार रखेंगे। मेले के आयोजन को लेकर विधायक सरयू राय ने बताया है कि मेले का उद्घाटन 22 फरवरी संध्या 4 बजे झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति SN पाठक के द्वारा किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, रांची के विधायक CP सिंह भी मौजूद रहेंगे। मेले का मुख्य उद्देश्य वर्तमान समय में पर्यावरण प्रदूषण को किस प्रकार से रोका जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, वही जनमानस को ग्लोबल वार्मिंग के कारण और उसके दुष्परिणाम को कैसे रोकथाम किया जाए, इस विषय पर जागरूक किया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।